71वीं यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट वीवीआई करंट की सीरीज शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग मोटिवेट रहिए, अभी टेंशन मत लीजिए ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए दोस्तों। देखिए, आपका लक्ष्य, तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है, इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला है, भारत जीनोम संपादित धान की किस्म बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो जीनोम संपादित धान की किस्म बनाया है, इसका नाम है कमला DDR 100 और पूसा DST 1 है। इसे कमला DDR 100 को कौन बनाया है? तो ये भारत चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के द्वारा इसको विकसित किया गया है। कमला DDR 100 को भारत चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और पूसा संस्थान बनाया है दिल्ली का, पूसा DST 1 को बनाया है। तो ये दोनों क्या है? पूसा और कमला जीनोम संपादित धान की किस्म है और बनाया कौन है? तो भारत, ये पहला देश बन गया। नेक्स्ट है, रोमन कैथोलिक चर्च का 268वां पोप कौन बना है? तो यह कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट बना है। यह अमेरिका का है, पहली बार कोई पोप जो है अमेरिका से बना है। इसका नाम दिया गया है पोप लियो 16 नाम दिया गया है। पोप लियो 16 कौन है? तो यह रोमन कैथोलिक चर्च का 268वां पोप है। यह अमेरिका के बाद अमेरिका का बना है पहली बार, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में पहली बार विदेशी कैंपस खोलने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन हो गया है? तो यह साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो ब्रिटेन का है। यह कहाँ खोला है? तो भारत के गुरुग्राम में खोला है दोस्तों। तो पूछा जाएगा, भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय जो कैंपस खोला कौन है? तो यह साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह ब्रिटेन का है। और कहाँ खोला भारत में? तो यह गुरुग्राम में खोला है। नेक्स्ट है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर जो पहले जाना जाता था अब वह श्री विजयपुरम हो गया। नेक्स्ट है, 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी हैं, जो 2024 से 27 तक रहेंगे। 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी हैं। डायरेक्ट आ सकता है दोस्तों, यह 24 से 27 तक रहेंगे। एक देश एक चुनाव है ना, वन नेशन वन इलेक्शन को संसद ने कब मंजूरी दिया? तो 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दिया। कि संसद इसे कब पास किया? तो इसे 17 दिसंबर को पास किया है। संसद 17 दिसंबर को पास किया है 2024 को। तो एक देश एक चुनाव को मंजूरी कब मिला? 18 सितंबर 2024 को। इसके लिए कोविंद समिति बना था, 2 सितंबर 2023 को गठित हुआ था और रिपोर्ट दिया था मार्च 2024 में, जिसमें 62 दलों ने अपनी अपनी राय दी थी, जिसमें 32 दल पक्ष में थे और 15 दल विपक्ष में थे और 15 दलों ने कोई भी किसी का पक्ष नहीं लिया। तो कोविंद समिति एक देश एक चुनाव पर गठित हुई थी 2 सितंबर 2023 को। मार्च में रिपोर्ट आया और 18 सितंबर को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया। और वन नेशन वन इलेक्शन जो है, एक देश एक चुनाव, कब ये संसद में पारित हुआ अधिनियम? तो यह 17 दिसंबर 2024 को पारित हुआ था। तो ये था दोस्तों इम्पोर्टेंट, इसमें से कोई एक दो सवाल रह सकता है, इसलिए इसे बार बार सुन लें। धन्यवाद दोस्तों।